जय श्री राम भाई सभी को। आज हम लोग गगन सर ने जो एसएससी सीएचएसएल का हार्डेस्ट टू इजी का जीएस का जो क्वेश्चन डाला था, आज हम लोग उसके 50 क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आज हम लोग ईजीएस्ट टू हार्डेस्ट पे जाएंगे, क्योंकि हार्डेस्ट से ईजी आना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है। इसीलिए प्लीज़ आप लोग इसको देखिए, और अगर आपको पसंद आए तो फिर भाई के चैनल को एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बस छोटी सी कोशिश है अपनी। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, कौन सा भारतीय त्यौहार रोशनी का त्यौहार है? तो बहुत इजी, दीपावली है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या थी? तो ये बहुत ही आसान है, सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम थी। राष्ट्रीय खेल दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो जानते हैं हम लोग, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। किनका जन्म राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्म हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी तो अहिंसा के पुजारी ही थे। तो इसको तो इजी रखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन है कि वर्ष 1191 में लड़े गए तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? तो ये हम लोग जानते हैं कि ये पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। और जैसा कि हमारे भारतीय को जानते हैं कि हम लोग दुश्मन को भी एक मौका देते हैं, और मोहम्मद गौरी ने उन्हें छोड़ दिया था लेकिन फिर ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती रही। फिर 1192 में जब मोहम्मद गौरी ने फिर से आक्रमण किया, तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को ही हरा दिया और अपना बंदी बना लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य और लोक नृत्य का युग्म सही है? तो सही सुमिलित यहाँ पंजाब का भांगड़ा नृत्य है। जैसे आप देखते हैं कि पंजाबी लोग बल्ले बल्ले टुर्र जो करते हैं, वही है भांगड़ा। सॉरी गाइस, मुझसे थोड़ी गलती हो गई। आज भाई का फर्स्ट वीडियो है, गलती को थोड़ा माफ़ करना भाई लोग। निम्नलिखित में से कौन सा तारा वाला एक वाद्य यंत्र है? तार वाला वाद्य यंत्र तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है। देखो भाई, ये क्वेश्चन अभी मुझसे पढ़ने में गलती हो गई, कि गलतियाँ आपसे एग्ज़ाम में भी हो जाती हैं। तो वो कौन सा नहीं है भाई? तो बाँसुरी। बाँसुरी को फूंक मार के बजाया जाता है। ठीक है भाई, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ? तो जानते हैं क्षत्रिया जो है हाल ही का नया शास्त्रीय नृत्य है, तो सबसे नया शास्त्रीय नृत्य इसको माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? देखिए भैया, शास्त्रीय भाषा तो महगी जो है वो शास्त्रीय भाषा नहीं है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। भारतीय संविधान खाली जगह को लागू हुआ और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए भाई लोग, हम लोग जब भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और इसीलिए हम लोग इस दिन क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो लागू ही क्वेश्चन आए तो ही आप लोग 26 जनवरी 1950 लगाएं। कभी कभी ये क्वेश्चन घुमा भी देता है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेट बटन पर क्लिक करते हैं या Ctrl+S दबाते हैं तो क्या होता है भाई? तो इस समय होता है क्या? दस्तावेज एक डिस्क फाइल में सेव हो जाती है भाइयों। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के पहले गृह मंत्री थे, वो को किस उपनाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, हम सभी इस बात को जानते हैं। भारत में वाद्य यंत्र फ्लूट यानी कि भैया बांसुरी को ही बोला जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो बांसुरी। ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन। भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु संबंधित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन भैया आप लोग को मैंने पहले ही बोला कि ये ईजीएस्ट टू हार्ड है ना। हार्ड क्वेश्चंस भी है जो कि सीएचएसएल में पूछे गए हैं, ये इजी क्वेश्चंस हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं लगभग 89% बच्चे इसके आंसर दे रहे हैं, तो मतलब क्वेश्चन तो इजी रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की मूल सूची से हटा दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार, क्योंकि भैया संपत्ति का अधिकार इसलिए हटा दिया, नहीं तो किसी का रोड पे घर रहता और बोलता है कि हम अपना घर तोड़ेंगे नहीं, फ्लाईओवर बनाने ही नहीं देंगे, इसीलिए इस संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। क्रिकेट में तेज गति से सिर की ऊंचाई पर फेंकी गई गेंद को क्या कहते हैं? तो भैया बाउंसर कहते हैं। हम लोगों ने खेला भी है, बहुत बार बाउंसर मारता भी था, मेरा फ्रेंड मारता था बहुत बाउंसर, राहुल नाम है उसका। किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा? तो ये कहा हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने।
भारत की संसद ने 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया है, जो किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा के बुनियादी अधिकार को स्थापित करता है? तो 6 से 14 वर्ष बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। गुड फ्राइडे इज़ रिलेटेड टू, ये एक इंग्लिश में क्वेश्चन आ गया, यानी गुड फ्राइडे किससे रिलेटेड करता है, किससे है जुड़ा हुआ? तो क्रिश्चियन धर्म का है गुड फ्राइडे, उन लोग मनाते हैं क्रिश्चियन लोग। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है? तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। ऐसे आंध्र प्रदेश का हमारे एक बहुत ही प्यारे से सर हैं नवीन सर जी, उन्होंने आंध्र प्रदेश का बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताया था कि आंध्र प्रदेश को अंधा से याद रखिए और कुचिपुड़ी को कच्ची पूड़ी से याद रख लिए। तो अंधे लोग क्या करते हैं, तो कच्ची पूड़ी अंधा खा जाता है, तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो जाएगा दोस्तों। 26 जनवरी 1950 को भारत खाली जगह बन गया था। क्या बन गया था? तो एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। इसमें सभी चीज़ें बन गई थी। राउफ खाली जगह का पारंपरिक नृत्य है जो ईद के त्यौहार और रमज़ान के दिनों में किया जाता है। तो ये जम्मू कश्मीर का त्यौहार है मेरे दोस्तों। ये देखिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन। एक घरेलू नौकरानी अपनी 12 वर्षीय बेटी को स्कूल भेजने के बजाय एक आवासीय कॉलोनी के घर की सफाई के काम में मदद करवाती है। तो नौकरानी द्वारा किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन किया जा रहा है? तो अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। बचपन में हम लोग के स्कूल में भी एक प्रोटेस्ट चलता था कि आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, वही वाला बात है, गरीबी के कारण कुछ बच्चों को काम करना पड़ता है। हमने भी किया है, शायद आपने भी किया होगा। असम के महान वैष्णव संत और सुधारक द्वारा किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की गई? तो क्षत्रिया की। अभी हमने असम का पीछे पढ़ा था, देखिए क्वेश्चन रिपीट होता है। जो बोलते हैं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं, एक ही साल में क्वेश्चन रिपीट करा। कलकत्ता में ब्रह्म समाज नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय। ये क्वेश्चन दोस्तों MTS में भी आया है, मैं सेट दे रहा था, मैंने उसमें इस क्वेश्चन को देखा था। तो क्वेश्चंस हर एक जगह से रिपीट होते हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर आप लोग जरूर देखा कीजिए। स्तंभ A में दिए गए नृत्य को स्तंभ B में दिए गए राज्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखते हैं भाई, ये तो देखिए भरतनाट्यम का हो जाएगा तमिलनाडु, तो सबसे A का यानी 1 का B होना चाहिए, तो 1 का B 2 ऑप्शंस में है। फिर मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम देखिए सर, एक ट्रिक है हमारे प्यारे से सर नवीन सर जी का ही बताया हुआ ट्रिक है कि आधा ट और ट आए तो वो केरल का होता है, तो मोहिनी अट्टम का केरल हो जाएगा दोस्तों। गरबा, गरबा आपने सुना होगा इसके बारे में, दया जी जो कि गरबा लेके, गरबा उनका मन पसंदीदा डांस है, तो वो गुजरात की हैं, तो गुजरात, तो गरबा का गुजरात हो जाएगा दोस्तों। क्षत्रिया, अभी हमने पीछे ही पढ़ा कि क्षत्रिया असम का। देखिए दोस्तों एक ही क्वेश्चन एक ही एग्जाम में कितने बार रिपीट होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन C हो जाएगा मेरे दोस्तों। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और कब समाप्त होता है? तो 31 मार्च को ये समाप्त हो जाता है दोस्तों। किस आयोग ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची थी? तो रेड क्लिफ सीमा आयोग ने खींची थी, और ये रेखा रेड क्लिफ रेखा भी कहलाती है। तो आसान ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ घुमा के पूछा नहीं इसको, कोशिश की एग्जामिनर ने अच्छी। देखिए दोस्तों, सूची, रचना का नाम को सूची 2 लेखक के नाम से मिलाना है, ठीक है दोस्तों। तो वंदे मातरम ये सभी हम लोग जानते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखी गई हो, जिनको हम लोग बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो 1 का B होना चाहिए, 1 का B एक ही ऑप्शन में, बस इसको टिक कीजिए, निकल जाइए। दूसरा जानिए नहीं जानिए कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर का है, और ए मेरे वतन के लोगों प्रदीप जी का लिखा हुआ है। शतरंज की विषाद पर कितने वर्ग होते हैं? तो दोस्तों 64 वर्ग होते हैं, ठीक है। इसको आप आधा भाग दे दीजिए, 32 सफ़ेद और 32 काले वर्ग होते हैं दोस्तों। ऑयल इंडिया लिमिटेड किसके प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत है? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। 1999 में महात्मा गांधी द्वारा विरोध किया गया कौन सा अधिनियम भारतीय लोगों की नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला था? तो रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आप लोग जानते होंगे, जो लोगों को जेल में पकड़ के डाल दिया जाता था जो अंग्रेज़ों के खिलाफ बोल रहा है। अभी कुछ हमारे देश में भी वैसा सिचुएशन है, मैं बोलूँगा नहीं इस पर। MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट को खाली जगह यानी फिलअप
का प्रयोग करके प्रिंट किया जाता है। तो प्रिंट का Ctrl+P हमारे मोबाइल में भी कभी कभी आ जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत का आधार क्या था? तो अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। क्रिकेट विश्व कप फाइनल में श्रीलंका पर जीत के लिए भारत की कप्तानी किसने की थी? तो हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी। महेंद्र सिंह धोनी जी कप्तानी में मुझे लगता है कि इंडिया काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। वैसे हमारे सभी कैप्टन बहुत अच्छे हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी हमारे फेवरेट हैं। अगर आपके भी महेंद्र सिंह धोनी फेवरेट कैप्टन हो तो प्लीज़ आप थला फॉर अ रीजन जरूर कमेंट कीजिएगा। संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है मेरे दोस्तों। देखिए, राउफ निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है? तो जम्मू कश्मीर। फिर से एक क्वेश्चन रिपीट मेरे भाई। तो कभी भी अगर एग्ज़ाम होता है और अगर कोई भी टीचर उसका एनालाइज करवा रहा है तो आप लोग जरूर देख के जाइए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंधित है किस कला से है? तो नृत्य से। और आप लोग जानते हैं रुक्मणी देवी जो है वो किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है दोस्तों, क्योंकि भारत में मणि कभी रुकती नहीं है। और ये भी प्यारा सा ट्रिक हमारे प्यारे सर ही बनाया है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है मेरे दोस्तों। भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष खाली जगह में पारित हुआ था? तो 1976 में मेरे दोस्तों। ईस्टर किस धर्म का धार्मिक त्यौहार है? तो ईसाई धर्म का धार्मिक त्यौहार है मेरे दोस्तों। क्रिश्चियंस ईसाइयों को ही बोलते हैं मेरे दोस्तों। भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ये क्वेश्चन पीछे था, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ मेरे दोस्तों। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता संबंधित है? तो 5 से 11। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ मेरे दोस्तों। आप लोग एनालाइज ज़रूर देख के जाइएगा भाई। मुझसे भी ये गलती हुई है कि मैं एनालाइज नहीं देखता था, लेकिन आप देखिए कि क्वेश्चंस कितने ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। तेरी मिट्टी गीत निम्नलिखित में से किस फिल्म का है? तो केसरी। बहुत ही सुंदर ये गीत गाया गया है। तेरी मिट्टी में मर जावा मिल जावा। मेरा PDF आगे थोड़ा नहीं आ रहा दोस्तों, इसीलिए आ गया दोस्तों। ठीक है, देखिएगा। थोड़ा सा गलती के लिए भाई को माफ़ कीजिए। भाई का आज पहला वीडियो है, आप ही लोग सपोर्ट कीजिए। आप ही लोग तो फैमिली है हमारी, आप ही लोग से हम बनेंगे, आप ही लोग हमें आगे ले जाइएगा। सूची 1 के मदों का सूची 2 के मदों से मिलान कीजिए। तो देखिए, नीली क्रांति। नीली क्रांति बहुत ही आसान है सर, मछली, क्योंकि मछली जो है वो पानी में रहती है। तो पहला का तो सी होना चाहिए। देखते हैं 1 का सी। 1 का सी सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन, बस इसको टिक कीजिए और आगे आप लोग बढ़ जाइए। दूसरा ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों देखेंगे? हम यहाँ तेज़ बनने नहीं, हम लोग एग्ज़ाम निकालने बैठते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो कौन सा संबंध सही है? F=ma। साइंस का क्वेश्चन काफ़ी कम पूछा जाता है, हम लोग देख भी रहे हैं काफ़ी कम है दोस्तों। आज का मैं लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध यानी कि सैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 में। जो कि किसने किया था ये आप लोग कमेंट में बताइएगा और ज़रूर बताइएगा। और उस पर एक फ़िल्म भी बनी है, उस फिल्म में किस अभिनेता ने उनका किरदार निभाया ये भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। आज ये भाई का पहला वीडियो था, अगर भाई से कोई गलती हो गई है तो उसे माफ़ कीजिए। और ऐसी ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो कृपया करके एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर कीजिएगा अपने प्यारे प्यारे हाथों से। शुक्रिया मेरे दोस्तों।